दानिश जिनिया को शादी की शॉपिंग के लिए ले जाता है, जिसके बाद अगले दिन सीरत मौलवी साहब को बुला लेती है और अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में तैयार करके ले आती है। मौलवी साहब पूछते हैं, क्या आपको दानिश से निकाह कबूल है? जिनिया फौरन हाँ कर देती है। दानिश से पूछा जाता है तो वो भी निकाह के लिए हाँ कर देता है। निकाह मुकम्मल होते ही दानिश उसी वक्त जिनिया को अपने साथ अपनी घर ले आता है। जिनिया तो उसका इतना बड़ा घर देखकर हैरान रह जाती है। दरअसल दोस्तों, ये उसका घर नहीं होता, बल्कि ये भी उसने अपने दोस्त से रेंट पर लिया हुआ होता है। लेकिन जिनिया को यहाँ पर इतना बड़ा धोखा मिलने वाला था। जो कुछ उसने दूसरों के साथ किया, अब वो उसके साथ भी होने वाला है, क्योंकि दानिश तो पहले से शादीशुदा है। यकीनन यहाँ पर आपके सवाल होंगे कि फिर उसने जिनिया से शादी क्यों की? क्योंकि दानिश असल में उसकी सारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है और उससे अपना बदला लेना चाहता था। दूसरी तरफ फरियाल शहरम का बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से संभाल लेती है। वो शहरम की इतनी फिक्र करती है कि शहरम को भी फरियाल से सच्ची मोहब्बत हो जाती है। एक दिन शामजी और फरियाल शॉपिंग मॉल जाते हैं, तभी पीछे से फिरोज आ जाता है। फिरोज फरियाल को अपने सामने देखता है तो भागकर पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारी अम्मी के घर गया था, उन्होंने बताया तुमने शादी कर ली है। फरियाल मुस्कुराती है, हाँ मैंने शादी कर ली है और मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। अचानक फिरोज की नजर साथ खड़ी शामजी पर पड़ती है और उसे पहली नजर में मोहब्बत हो जाती है। जिसके बाद वो घर पहुंचता है और उसी वक्त फरियाल को कॉल करके बोलता है, मुझे शामजी से मोहब्बत हो गई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। फरियाल घर आकर शांजे को फिरोज की तस्वीर दिखाती है और उसे भी फिरोज बहुत पसंद आ जाता है, क्योंकि वो उसके कॉलेज में साथ पढ़ता था। फरियाल फिरोज को कॉल करके बोलती है, कल अपने घर वालों को रिश्ता लेकर आओ। अगले ही दिन फिरोज अपनी अम्मी के साथ शांजे का रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। फरियाल निशात बेगम से बोलती हैं, लड़का बहुत अच्छा है, आप इतनी टेंशन ना लें। उसी वक्त शांजे और फिरोज की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। दूसरी तरफ दानिश से ये बर्दाश्त नहीं होता कि जिनिया उसकी निकाह में होते हुए भी अपनी पुरानी शौहर शहरम को याद करे। एक दिन वो बड़ी चालाकी से उसके पास आता है और कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक बिजनेस अपॉइंटमेंट ली है, इन पेपर्स पर तुम्हारी सिग्नेचर चाहिए। जिनिया बिना पढ़ी उसी वक्त पेपर्स पर साइन कर देती है। वो पेपर्स असल में जिनिया की अपनी घर और प्रॉपर्टी के होते हैं। साइन होती ही दानिश अचानक गुस्से में आता है, जिनिया को तलाक देता है और धक्की मारकर अपने घर से निकाल देता है। ये देखकर जिनिया की होश उड़ जाती हैं। जिनिया रोती हुए और सदमे में सड़क पर जा रही होती है कि अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी से उसका जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। इत्तफाक से शहरम वहां से गुजर रहा होता है। वो भागकर पास जाता है तो देखता है कि जिनिया की वहीं पर दर्दनाक मौत हो चुकी है। जब ये खबर सीरत को मिलती है तो उसे उसी वक्त शदीद हार्ट अटैक आता है। लोग उन्हें फौरन अस्पताल ले जाती हैं। तभी डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं, हम इनकी जान नहीं बचा सकी। दूसरी तरफ शहरम और फरियाल अब हमेशा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करने लगती हैं और खुशहाल जिंदगी गुजारती हैं। तो दोस्तों, एक दिन फरियाल की तबीयत खराब होती है तो शांजी उसी जमीन पर पड़ा देखती है। वो फौरन शहरम के पास जाती है और बताती है कि भाभी की तबीयत खराब है। तो दोस्तों, अगर आप इन दोनों की बीबी देखना चाहती हैं तो कमेंट में बताइएगा। हमें तो ये लगता है कि इन लोगों की बीबी होंगी, क्योंकि ड्रामे में आगे दिखाई जाएंगी। लेकिन हमारे लिए आपकी राय बहुत कीमती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।